जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी सत्संग शेयर करने में मैं देरी हो गई, इसके लिए आपके चरणों पर सिर रखकर क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी अपनी बेटी को क्षमा कर देना। मेरी शादी की सालगिरह 12/12 को थी। गुरुजी ने पहले तो बहुत अच्छे कपड़े खरीदवाए, नए कपड़े पहनकर उसी दिन होटल में खाना खवाया और पिक्चर दिखाई। गुरुजी के चरणों में अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अब तू देखती जा, मैं तुझे कैसे ऐश कराता हूँ। तूने 35 साल बहुत दुख झेल लिए, अब नहीं, अब तू अपने लिए जिएगी। यह है जिंदगी गुरुजी की दी हुई है। मेरा नया जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित है। जितने दिन जिंदा रखें गुरुपा, अंत में अपने चरणों में रखना। गुरुपा हम नादान हैं, गलतियां तो बहुत करते हैं, कुछ मालूम रहती हैं, कुछ को तो मालूम ही नहीं रहता, कुछ तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी बुद्धि तुच्छ है। धीरे धीरे गुरुपा उस बुद्धि को ठीक कर रहे हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। हम किस किस चीज का शुक्राना करें, क्योंकि आपकी कृपा हर श्वास के साथ बरसती है। जो कार्य कई सालों से अटके थे धीरे धीरे सब गुरुपा की कृपा से हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जल्दी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रखना बिन बोले सब जानते हैं गुरुपा। सबों के अंदर उन्हीं का वास है। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। पति की तरफ से शुक्राना, बेटा बहू की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की नातिन की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से गुरुपा के चरणों में अनंत अनंत शुक्राना। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया, सारी संगत, गुरुपा मुझे माफ़ करना। जिंदगी में जान के अनजाने में मेरे से कोई भी अपराध पाप हुआ है तो उसके लिए गुरुपा के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना गुरुपा। हर घड़ी का अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। संडे है, कल सैटरडे था गुरुपा। शुक्राना सत्संग नहीं किया मैंने, आपकी बेटी ने
जबकि कल बहुत ब्लेस्ड डे था संगत जी। सुबह से शुरुआत करती हूँ। सुबह जब काली माता के मंदिर जाना था, पर सैटरडे था तो रास्ते में जाते-जाते याद आ रहा था कि गुरुपा ने फ्राइडे को ही सत्संग सुनवाया था। काली माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, लाल चुनरी चढ़ानी है शनिवार के दिन। और माता रानी ने ये भी कहा था कि 4 लड्डुओं का भोग लगाना, और अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो माता रानी ने बेसन के लड्डू ही कहा था संगत जी। लेकिन रास्ते में जाते-जाते गाड़ी पे मैं मन में कह रही हूँ कि चलिए अभी तो मैं पैसे भी नहीं लाई हूँ, तो अभी ये वाला सैटरडे तो गया, वापस मंदिर तो नहीं जाना होगा शाम में संगत जी। शाम होते-होते दिन में जब मैंने हस्बैंड को बोला कि बच्चों को आज घुमाने लेके चलना है, जबकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, वो कभी-कभी सुनते हैं बात। लेके गए तो एकदम से मेरे मन में बस यही आया कि काली माता के मंदिर जाना है, और वो दूर वाले में लेके चले संगत जी। अब देखिए क्या होता है, जो दूर वाला काली माता का मंदिर था ना, वहाँ पे वो गेट खोलते ही नहीं है माता रानी का, मतलब आप जाली में से दर्शन कर सकते हैं। ना कोई श्रृंगार, ना कोई भोग, कुछ भी नहीं लग सकता। लेकिन वहाँ जो पंडित जी थे, उन्होंने मुझसे भोग का सामान और माता का श्रृंगार का सामान लिया। उन्होंने कहा मैं लगा दूँगा। तो उसके पहले क्या होता है, जब हम श्रृंगार की शॉप पे गए संगत जी, जब मैंने वहाँ से श्रृंगार का पैकेट अंकल ने बना रखा था, उठाया, वो मेरे हाथ से फिसल गया और उसके अंदर की चूड़ियाँ जो थी काँच की, वो टूट गई संगत जी। तो गुरुपा तो कहते हैं वहम नहीं करो, काँच टूटना यानी कश काटना। तो जो भी नेगेटिविटी थी, गुरुपा और माता रानी ने पहले ही काट दी। मैंने यही पॉजिटिव साइड लिया संगत जी। मन में अगर थोड़ा-सा रहा होगा 1%, लेकिन फिर भी मैं वापस यही कह रही हूँ कि गुरुपा और माता रानी, आपने उन चूड़ियों के प्रति पहले कष्ट ही काटा है संगत जी, माता रानी। अब उसके बाद संगत जी, जब उस मंदिर के गेट में जब हम एंट्री कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे मंदिर थे, स्पेशली साउथ से रिलेटेड जय जगन्नाथ जी का, और बहुत भी साउथ से रिलेटेड ज़्यादा मंदिर थे, और काली माता का एक मंदिर था। तो उसकी जो गेट है संगत जी, वहाँ इतनी तेज एंट्री के टाइम पे मुझे और हस्बैंड को साथ में रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैं उस वक़्त भी ये सोच रही हूँ कि ये गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। एंट्री के टाइम पे 2 मिनट वहाँ बहुत तेज आ रही थी। तो पर इसके बाद लगा शायद हो सकता है अंदर गुलाब हो, कोई फूल हो, लेकिन ना अंदर कोई गुलाब था, ना अंदर कोई फूल था, ना कोई अंदर मालाएँ थी, ऐसी कोई फ्रेग्रेंस थी, ऐसी कोई गुरुपा की प्रेज़ेंस थी। वो गेट पे गुरुपा वेलकम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए खड़े थे। शुक्राना गुरुपा, आपने बोला कि तुम सही जगह पहुँचे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ये संगत जी कल अर्जेंट में करवाया गुरुपा ने। देखिए कहता है गुरुपा कि सबके दिमाग की तारें मेरे हाथ में हैं। मैं बहुतों की बुद्धि बदलता हूँ तेरे काम करवाने के लिए। तो कल उन्होंने हस्बैंड की बुद्धि बदली ये काम करवाने के लिए, श्रृंगार का सामान चढ़वाने के लिए। क्योंकि जो रात में हुआ संगत जी, वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। जब श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद, मेले में घूमने के बाद घर पे आए हैं, तो एज़ यूजुअल जो घर में करते हैं बड़े मदर इन लॉ, उन्होंने इतनी गंदी घर में कहते हैं ना कलेश मचाया। लेकिन गुरुपा ने और माता रानी ने पहले ही कष्ट काट दिए थे। तो जिस हद तक वो कलेश ले जाना चाहती थी, गुरुपा और माता रानी ने नहीं ले जाने दिया उनको। कृपा और माता रानी हनुमान जी का अनंत शुक्राना है, क्योंकि नीम करौली बाबा जी का भी यही मैसेज आया था कि बेटा, लोग अ, कलेश करके तेरे मतलब गलत करना चाहते हैं, तू बच के रहा कर, उन उसको मैं सँभाल लेता हूँ, पर फिर भी तेरी गलती हो ना हो, तू हाथ जोड़ के निकल जाया कर। लेकिन गुरुपा की बेटी इतनी गुस्से में आ जाती है संगत जी कि जवाब दिए बिना नहीं रहती वो। लेकिन कल मालिक ने बहुत बताया, और सैटरडे था तो 7 बारी नींबू से भी नज़र उतरवाई। अब संगत जी पिछले एक मतलब मैं कहूँगी 15 दिन से इतना बैक में पेन था, पूरी ऊपर से नीचे तक, सर से लेके पूरी लोअर हिप्स तक, कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। लेकिन कल सैटरडे को जब ये श्रृंगार का सामान चढ़वाया है गुरुपा ने, लड्डुओं का भोग लगवाया है, नज़रें उतरवाई हैं, उसके बाद जो कल चैन की नींद आई है ना संगत जी, वो तो मैं कहूँगी 15 दिन बाद जो मिरेकल होता है ना, मिरेकल से भी बड़ा मिरेकल था। इसलिए गुरुपा कह रहे थे कि माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, लड्डुओं का भोग लगाना है, चुनरी चढ़ानी है, ताकि जो भी नेगेटिविटी जो उन्होंने बैक में की है उसका खात्मा हो, नाश हो, श्रृंगार के रूप में माता रानी ब्लेस करे। तो अनंतम शुक्राना महामाही का, महाकाल और महाकाली का संगत जी। और फिर कंटिन्यू गुरुपा ने सुबह ब्लेस्ड बैक पेन के ही सत्संग सुनवाए हैं।
2 से 3 सत्संग सुने हैं बड़े वाले, जिसमें गुरुपा ने कई आंटियों से बताया कि गुरुपा ने उनके बैक पेन जो थे पूरी-पूरी रात उनकी भी जो कमर थी, जो एक आंटियाँ तो चलते हुए गिर गई, उठ नहीं पाई, मतलब उनको इतना दर्द हुआ, तो वो गुरुपा ने कष्ट आदमी को रियलाइज़ करवाया कि ये जो तेरा बैक पेन था मैंने किस तरह से काटा है, जिसमें बैक पेन नहीं था संगत जी, वो पेन नहीं था, वो कहते हैं नासूर, जो तुम्हारी बॉडी को सुन्न करने के लिए दिया गया था, लेकिन मेरी महाकाल और महाकाली ने, महाशिव ने वो दर्द का नाश किया, विनाश कर दिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। कहाँ हम डॉक्टर के जाए, हमारे गुरु गोविंद वैद्य हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस तरह बच्चों को ब्लेस करते हैं संगत जी। उस दिन 11 दिसंबर को मुझे डेट याद है, क्योंकि इन-लॉज़ का एनिवर्सरी थी, तो थोड़ी देर के लिए हम जब दिन में सोते हैं, दिन में सोए हैं, और सपने में जो मैं देखती हूँ, मैं और मेरा बेटा है छोटा वाला, वो मिठाई वाली शॉप पे गए हैं, और वहाँ से क्या होता है, अचानक से एक छोटा-सा पपी एक कबूतर को खा लेता है मुँह के अंदर संगत जी। और उसके बाद उस रात से ही जो छोटा बेटा है, जिसको मैंने साथ में अपने सपने में देखा था, उसे जो खाँसी शुरू हुई है, जो कि उसे नहीं होती, जो कि उसने वॉमिट के रूप में भी नेगेटिविटी को निकाली है, तो गुरुपा ने ये रियलाइज़ करा है कि उस बच्चे का भी बहुत बड़ा कष्ट सपने में भी काटा है और खाँसी के रूप में भी काट ही रहा हूँ। अनंतम, अनंतम शुक्राना, हर पग पे सँभालने का, हर पग पे बचाने का, और हर पग पे शुक्राना सत्संग कराना और रियलाइज़ कराने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू कृपा, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है बार बार, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी सत्संग में सुना रहेंगे, तेरी करीबी है जो तंत्र मंत्र हमेशा करती रही है, तेरे तुझे तबाह करना चाहती है, तू जल्दी से शुक्राना कर दे और सब ठीक हो जाएगा, और सत्संग सुन ले, सारे कष्ट काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी क्या मैसेज आ रहा है, बेटी तू अपने खानदान में, मैं वरदान देता हूँ कि तू अपने खानदान में सबसे अमीर इंसान बनेगी, और तेरे घर में पैसे रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी तुझे, इतना मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये वचन है मेरे गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तुझे कल्याण करने के लिए 1 घंटे से तेरा राह देख रहा हूँ, तू कहाँ जल्दी भाग रही है। शुक्राना कर और मेरे और भक्तों को शेयर कर दे, तेरे ही इसी से तेरा कल्याण होगा, तेरा यही सेवा है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आज एकादशी का दिन है, गुरु महाराज शुक्राना, और सोमवार का दिन है, पावन दिन है। शुक्राना गुरु जी, और 15 तारीख है, उसके लिए शुक्राना। और 6 नंबर का ब्लेसिंग भी गुरु जी अपने चंदन टीके में माथे पर दिखला रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मुझे कल बटरफ्लाई के रूप में भी आशीर्वाद दिए हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे ऊपर से गुजरी, उसके लिए शुक्राना। और जब सत्संग की थी, तो वो भी सत्संग को बोल रहे थे, गुरु जी सत्संग भी मैं स्वीकार कर, यहाँ उस दिन भी ऑरेंज बटरफ्लाई ऊपर से मेरे आशीर्वाद दिए गुरु जी, उसके लिए शुक्राना है, लख लख शुक्राना। और गुरु जी कल मैसेज दे रहे थे कि जब भी मोर दिख जाए तो समझ जाना कि तेरा बहुत बड़ा अरदास पूरा होने वाला है, इच्छा पूर्ण होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, आज ही मुझे सत्संग में गुरु जी मोर दिखलाए, इसमें मोर चल रहा है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मोर पंख में हिला हिला कर भी दर्शन दे रहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं, दिन भर मोबाइल लेकर इधर उधर कर रही है, आज तुम्हारे इच्छा मांगने का वरदान है, भोलेनाथ तुझे आशीर्वाद देने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपका जो मर्जी है वो करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे तो ढेर इच्छा लगाती रहती हूँ, इसलिए मुझे मांगना नहीं है, मेरे गुरु महाराज का जो इच्छा हो वही करिएगा। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। हमेशा मेहर भरा दृष्टि बनाए रखिए अपने बेटी पर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जो करेंगे मेरे लिए वो सब मेरे लिए अच्छा ही होगा, आपकी कृपा से। शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आज हम भोलेनाथ के मंदिर गए, वहाँ पर बहुत आशीर्वाद लिए भोलेनाथ का, और जल भी दिए पीपल में, और
बेल के बीच में शुक्राना। और शीतला मंदिर को भी, शीतला माता को जो चढ़ाने के लिए गुरुजी बोल रहे थे, नारियल, केला और छाछ, चुनरी और श्रृंगार का सामान सब लेकर गई थी। उनका श्रृंगार हो रहा था, दर्शन कर रही और सब सामान वहाँ पर रख के चली आई। माता शीतला स्वीकार करे गुरु महाराज, और जो मेरे लाल लाल जो दाना निकले है उसे खत्म कर दीजिए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये करा कितना दिन पीऊँ, आप बताइए गुरुजी। बहुत दिन से पी कर मेरा मन थक गया है गुरुजी, मुझे काट दीजिए ये सब बीमारी और वो कारा बंद करवा दीजिए, शुक्राना गुरु महाराज। लख लख शुक्राना है आपका, आपके हाथ में सब कुछ है महादेव भोलेनाथ, मेरे प्यारे गुरु महाराज। और गुरुजी कहते हैं कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा, तेरे परिवार का स्वयं मैं रक्षा करता हूँ। शुक्राना करती रहा कर, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी को चाय, कड़ा प्रसाद भी चढ़ाई, बहुत बहुत शुक्राना। और चाय में गुरुजी ने बोला है कि 9 प्रकार के चीज डालकर बनाना है, सौंफ, इलायची, लौंग, दालचीनी और मीठे के चाय बनाना है, चायपत्ती, दूध, पानी और आदि, ये सब डालकर गुरु महाराज को चाय बनाइए और भोग लगाइए गुरुजी को और पीजिए, इससे बीमारी काटेंगे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना है गुरुजी का। और गुरु महाराज बोले हैं 40 दिन मेरे स्वरूप को जल में डालकर 7 बार मंत्र जाप करके पूरे घर में छिड़कना है, इसे नेगेटिव ऊर्जा दूर कर देंगे गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बता रहे हैं कि 7 दिन में तुझे 7 खुशखबरियां देने वाला हूँ, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते चमत्कार देखने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही चमत्कार हूँ, अपने तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मुझे अमृत बेला करवाई गुरु महाराज, और 3 का ब्लेसिंग दिए, और 555 का 2-3 बार ब्लेसिंग दिए, और 2007 का गाड़ी पर नंबर दिखाए गुरुजी, 1000 का भी ब्लेसिंग दिए। बहुत सारे ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरुजी। अभी 111111 का ब्लेसिंग दिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। 404, 1106 और 66 का ब्लेसिंग, और दुर्गा माता का रोटी में ब्लेसिंग बहुत दे रहे हैं गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और 777 का ब्लेसिंग तो मेरे पास दिए हुए हैं, 555 का भी ब्लेसिंग दिए हैं, मेरे शादी का सुहागन सदा 7 फेरों का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सदा सुहागन का, लख लख शुक्राना। और मेरे पति अंकल को भी वरदान दे रहे हैं, उनकी लंबी उम्र का, उनको सेहत ब्लेस किए हैं, इसके लिए भी शुक्राना। मुझे भी सेहत ब्लेस किए हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी सत्संग सुना रहे थे बच्चे पर अकाल मृत्यु का, सत्संग सुन ले, तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का थी है, तो गुरु महाराज मैंने सत्संग सुना है, और उसका जो भी कष्ट है गुरु महाराज काट देना। और सपने में कैसे कैसे सत्संग आ रहे हैं मुझे याद नहीं रह रहा है, इसलिए गुरु महाराज ही जाने कष्ट काटते हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी का। मेरे बच्चे ने वो डंबल मंगाया है, न जाने उसके कैसे कैसे दोस्त हैं उसको बहका रहे हैं गुरु महाराज, वो डंबल उठा उठा कर उसके हाथ और पीठ में भी दर्द हो गया है, आप ही उसको ठीक कर देना गुरुजी। अब मुझे बताने में वो बहुत शर्माता है, न जाने क्या उसके दोस्त सिखा रहे हैं, जो भी उसका प्रॉब्लम है ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका स्वरूप का दर्शन हो रहा है लोटे में गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे महल जैसा घर दूंगा, और तू उस घर में बड़ा सा मेरा स्वरूप लगाना, और सत्संग जरूर करना, जल्दी से तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और सत्संग सुन ले, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, और तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जरूर गुरु महाराज आप मुझे आशीर्वाद देना, ऐसा ही हो, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि सेवा सिमरन करो और दान पुण्य करो, गुरु जी का जो आते हैं उसमें सत्संग में जो पैसे मांगते हैं उनको देना है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जरूर दूंगी गुरु महाराज, जरूर दूंगी, आप ही देते हैं, मैं क्या दूंगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सबद का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरा सत्संग शिव शेयर करते शिवाय अंकल जी। गुरु जी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। जो भी आपके जीवन में संकट आया है उसको जल्द से जल्द दूर करे। गुरु जी खुशियाँ दें आपको और आपको इस दुःख से निकाले जल्दी से। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना लिंक भेजने के लिए, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी मालिक, सच्ची बताऊँ तो शुक्राना करने का दिल नहीं है गुरुजी मालिक, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रात को ऐसे लड़ी जैसे कि आज से इतने साल पहले, जो कि थोड़ा टाइम कुछ साल पहले पता लगा था कि ये सब कुछ किया कराया था, जो कि अपनों ने ही किया था। अभी भी आप मैसेज देते हो कि 2 रिश्तेदार में औरतें हैं और एक सामने वाली औरत है, पड़ोसन है। हम कुछ नहीं देख सकते गुरुजी मालिक, ना हमने पहले कुछ कर सकते थे, ना आप कुछ कर सकते। आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ पता है आपको कौन क्या कर रहा है। तो गुरुजी मालिक, कितने सारी संगत के सत्संग सुनती हूँ, अपने भी सुनाती हूँ कि ब्लैक मैजिक से हम कितना परेशान हुए या कितना कुछ झेला। अगर सुनाने लगूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग, बाकी सब कुछ आपको पता है, तो क्या सुनाना गुरुजी मालिक। और बाकी मैं सोचती हूँ कि इतनी इतनी बात ज़रूरी भी नहीं है बताना, आपको सब कुछ पता, आपने सब देखा है। तो आपको सब कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि बिना चलो मान लिया हमारे अपने कर्म हैं या थे, हमने उनके साथ कुछ गलत किया होगा गुरुजी मालिक, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भुगत लिया हमने गुरुजी मालिक। प्लीज़ हमें भी और आपकी संगत जो भी ब्लैक मैजिक, जो कि आप बोलते भी, आपका सत्संग कितनी बार सुना कि आपने बोला था कि आने वाले टाइम में हर घर में ब्लैक मैजिक होगा, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक पहले तो बात अपनी संगत को ऐसे घर में भेजिए मत। अगर भेजे हैं तो प्लीज़ गुरुजी मालिक जो ब्लैक मैजिक करते हैं या तो उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए। मेरे को नहीं लगता ठीक होगी, क्योंकि बिना कारण के, जैसे कि मैं अपने फॉर एग्जांपल देती हूँ अपनी जेठ जेठानी का, जो कि आप सुनवाते भी हो, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, जो लेना था ले लिया, लेकिन फिर भी हमें जीने नहीं दे रहे। वो जो हरकतें करता है वो गुरुजी मालिक आप सब देखते हो। सत्संग में बताऊंगी तो शायद कोई समझ ना पाए, आप समझ रहे हो, आप देखते हो, आप तो बताते भी हो कि जब हम घर पे नहीं होते या कहीं चले जाते तब भी वो करते हैं। तब तो चलो हम नहीं देख रहे, अभी तो हम देखते हैं सामने वो क्या करते हैं गुरुजी मालिक। और आपने कितनी बार ये भी सुनवाया था कि पानी में मिला के कुछ पिलाया तो टंकी को भी लॉक लगवा दिया। कहाँ कहाँ बचाव करें गुरुजी मालिक एक ही घर में रह के। प्लीज गुरुजी मालिक, आपको अरदास लगाते हैं कि आप इस गंदगी से निकालो, तो वो भी नहीं आप निकालते। हालांकि आप मैसेज देते हो कि तेरे को आने वाले साल में घर बंगला गाड़ी, सुख शांति धन समृद्धि और अच्छी सेहत बख्श रहा हूँ। तो गुरुजी मालिक आपसे से साथ जितना मुझे पता है 2023 जिस आपने जोड़ा अपने साथ, हमारी बाह पकड़ी। बाह तभी पकड़ते हो किसी की जब बोलते हो कि भगवान उद्धार करने आते हैं उसका, कि हमारे कर्म कट दिखे हैं या कर्म जल्दी जल्दी कटवाते हो। तो गुरुजी मालिक 24 में भी यही सत्संग आता था, 25 खत्म हो गया, 25 में भी आता था, अब 26 शुरू होने वाला, तो वही मैसेज सेम आने लग पड़े। लेकिन हाँ, काफ़ी संगत है जिनके सुनते हैं कि जिनको आपने घर ब्लेस किया या जो भी गाड़ी बंगला, हमें अभी तक नहीं दिखा, या हमारे कर्म ऐसे हैं या हमारी किस्मत में है नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी मालिक। लेकिन मेरा विश्वास अब टूट रहा है गुरुजी मालिक, टूट रहा है। मैं कल रात को ऐसे हस्बैंड अंकल के साथ लड़ी कि एक तो गुरुजी मालिक वो घर का कोई काम नहीं जिम्मेवारी लेना चाहते, नहीं करना चाहते। कभी कभी तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे, कि मेरे को इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता था। और कभी कभी जब हमारे बीच में लड़ाई होती है या अनबन होती है तो मुझे लगता है कि इससे घटिया भी नहीं मिल सकता था मुझे। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना आपका, हर चीज़ का शुक्राना। एक आगे मैंने गुरुजी मालिक आपको एक बार अरदास की थी, जब मेरे को सारी रात मेरे को सपने ही चलते रहते, मेरा दिमाग घोड़ों की तरह दौड़ता रहता, नींद नहीं आती थी। अभी भी बीच बीच में हो जाती नींद की प्रॉब्लम, जो कि आपके मंदिर में पहली बार आके मेरी आपका प्रसाद चखने के बाद, लेने के बाद मेरी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। फिर से बीच बीच में वही 15 दिन 20 दिन में यही प्रॉब्लम हो जाती है गुरुजी मालिक। एक सपना आया, जबकि फिर से मुझे सपने याद आने शुरू हो गए, जबकि आपके आगे अरदास करी थी, सब सपने नहीं याद रहते थे, क्योंकि मैं ऐसी आपकी नालायक थी हूँ कि मेरे को वही सपना घूमता रहता है दिमाग में, आंखों के सामने, और मैं परेशान होती रहती हूँ। तो फिर से सपने याद रहने लग पड़े। प्लीज़ गुरुजी मालिक मेरे को सपने याद ना रहे। मेरे को मेरे भाई का सपना आया, सपने में मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे सामने सब कुछ विजुअलाइज़, सब कुछ मुझे सामने दिख भी रहा है कि कोई बड़ी दाढ़ी वाले बाबा हैं, जो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया बाइक से और उसको एक हाथ उसका चेन से बंधा है। तो वो बाबा उसे बोल रहे कि तेरे को बोला था कि जो करना जल्दी कर ले, तेरे पास 5 ही दिन रहे हैं, 5 दिन बाद तू खत्म
तो गुरुजी मालिक या तो आपने कष्ट सुनवाया है, मैं सपने को समझ के भी नहीं समझ पा रही गुरुजी मालिक, आप पर छोड़ा है। क्योंकि मेरे डैडी को तो आपने चरणों में ले लिया, वो 60 साल के थे, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं, सुख का टाइम आया तो आपने चरणों में ले लिया। ठीक है, जैसे-कैसे समझा लिया। वही एक है जो मेरी मम्मी है, घर को सँभाल रहा है, रिश्तेदारी को सँभाल रहा है गुरुजी मालिक। बहुत अच्छा है, छोटा है मेरे से 2.5 साल, लेकिन बहुत अच्छा है। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आप मैसेज भी आपके ऐसे-ऐसे आते हैं ना गुरुजी मालिक कि तेरे घर की रोटी, पानी की चिंता मैं रखूँगा, मैं देखभाल करूँगा। तो गुरुजी मालिक वो जब से सपना आया तो मैं परेशान हो गई हूँ। एक वही है गुरुजी मालिक। प्लीज़ आप उसको तंदुरुस्ती दीजिएगा। अभी छोटी गुड़िया आई है उसके, अभी 1 महीने की नहीं हुई है गुरुजी मालिक। प्लीज़ उसको लंबी आयु दीजिएगा, तंदुरुस्ती दीजिएगा। जो भी कष्ट होगा वो आप सपने में कटवा दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक। और दूसरा सपना जो मेरे को ये आया 2-3 दिन पहले कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, ये भी सपना जो मैंने अपने भाई का देखा, तो 4:30 जैसे सपना अलार्म बजा 4:30 का, तो मैं एकदम उठ गई। अभी नींद पड़ने लगी थी, सारी रात मेरे को नींद नहीं आई और जैसे नींद पड़ी थी वो सपना शुरू हो गया था और 4:30 अलार्म बजा तो वैसे ही नींद खुल गई। और ये भी सपना जो मैं अपने हस्बैंड अंकल का सुनाने लगी तो वो भी अर्ली मॉर्निंग का ही था। वो भी मुझे लगता 5 बजे के करीब का था, 2-3 दिन पहले है। तो उसको भी देखा तो मन परेशान हो गया। फिर सोचा सपने में आपने कष्ट कटवा दिया होगा, तो शुक्राना मालिक। या पता नहीं गुरुजी मालिक, ये सब आपको पता है गुरुजी मालिक, फिर आप क्यों ऐसा दिखवाते हो या क्या, मुझे नहीं समझ में आता। मैं आपको पता आपकी नालायक से भी नालायक वाली बेटी हूँ आपकी गुरुजी। सब हस्बैंड अंकल को मैंने देखा, जो मैं बोलना भी नहीं चाहती, कि उनकी फ्रंट से जो पूरी चेस्ट है पूरी ही कट गई और बीच में से जैसे किसी चीज़ को काट दिया जाता तो ब्लीडिंग ऐसे भर के निकलती है। तो मैंने ऐसे देखा और मैं रो रही हूँ कि मेरी जेठानी जो कि करते कराते थे, जो मेरे जेठ ऊपर चले गए हुए एक जो हैं, वैसे तो सारी जेठ जेठानियाँ करते कराते थे, पता नहीं हमने क्या बिगाड़ा। लेकिन मैं उसे देख के बोल रही हूँ कि मुझे इसके जैसी नहीं होना है। मैं अपने भाई को बोल रही हूँ रो-रो के कि मुझे ज़हर दे दे। पता नहीं गुरुजी मालिक मैंने क्या देखा सपने में। अगर आपने गुरुजी मालिक कुछ भी ऐसा होना था तो आप सपने में कष्ट कटवा दीजिएगा, कटवा दिया होगा, मानती हूँ मैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना। पर प्लीज़ गुरुजी मालिक सपने याद ना रहें। आजकल आपके एक के बाद सत्संग कई बार दिल भी नहीं करता सुनने का, थक जाती हूँ मैं। बेटे के ऊपर संकट, पति के ऊपर संकट, सुनती जाती हूँ, जितने हो सके सुनती हूँ गुरुजी मालिक। कंटिन्यू जितना घर का काम करती हूँ मैं, ईयरडोप्स लगा के 2-2:30 बजे तक सत्संग सुनती हूँ। उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ लगा के थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ, क्योंकि उतनी देर में 1 घंटे के बाद बच्चे आने वाले होते हैं। तो सोचती हूँ वो लगा के मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरे को नींद आ जाती है, पाठ का लगा रहता है। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक जितने हो सकते उतने सुनती हूँ गुरुजी मालिक, और कितने सुने। मेरा सत्संग शेयर करने को मेरा दिल करता है कि खुशी हो तो खुशी शेयर करें, दुःख नहीं गुरुजी मालिक। मुझे लगता है, मेरा मानना है कि किसी का दुःख सुन के अपना दुःख बढ़ता है, इसीलिए मैं आपके कारण, अपने दुःख कटवाने के कारण, कष्ट कटवाने के कारण सत्संग सुनती हूँ। अदरवाइज़ मेरा नहीं दिल करता सत्संग सुनने का। वो आपका हुक्म होता है तो सुनते हैं गुरुजी मालिक, और बाकी आप सुनवाते हो। आपने ये भी मैसेज दिया था कि 13 तारीख को शनिवार को सत्संग करना, जबकि आपने वीरवार की सेवा दी हुई है। 2 वीरवार से शुरू किया था, लेकिन काफ़ी 2-2.5 महीने से तो सत्संग हो ही नहीं पाता था। हाँ, लेकिन फिर उस दिन वीरवार को नहीं किया तो 13 को सैटरडे को सत्संग किया। या तो आपने कोई ब्लेसिंग देनी होगी या कष्ट कटवाना होगा। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, आपने सत्संग में सिर्फ कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए बोला था, तो चाय का भोग सुबह ही लगा चुकी थी, इसलिए कड़ाह प्रसाद लगा के ही सत्संग किया आपका अकेले बैठ के। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना सेवा लेने के लिए। पसंद आता नहीं आता मेरे को नहीं पता गुरुजी मालिक आपका, लेकिन आज पहले आपका सत्संग करती थी तो बट दर्शन भी देते थे आप, जोत भी लहराती थी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन सत्संग होने से पहले, बाद में दर्शन हो जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। बाकी 2-3 दिन पहले 3 कबूतरों ने दर्शन दिए, मंदिर के ऊपर बैठे थे। हालाँकि यहाँ बहुत कम कबूतर दर्शन देते हैं, तो शुक्राना गुरुजी मालिक। और कल भी 1 कबूतर ने दर्शन दिए, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल बटरफ्लाई के रूप में कम दर्शन हो रहे हैं। अभी हल्की सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई थी, जो मेरे ससुर के ऊपर से होके निकल गई। लेकिन गुरुजी मालिक, क्या मेरे से नाराज़गी है गुरुजी मालिक? अगर मेरी से कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जब लड़ती हूँ, हालाँकि मैं ये जब से मेरा ठीक हुआ, ये जो ब्लैक मैजिक था, जो तब मैं बहुत लड़ती थी, जो कि पता लगा था किया कराया था। हालाँकि बहुत फ़र्क आया। मैंने ज़ुबान बंद रखनी सीखी है, मन मारना सीखा है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों इतने टाइम बाद फिर रात को ऐसा क्या हुआ
कि और पहले वो ऐसा नहीं करते थे गुरुजी मालिक। मैं चाहे जितना भी बोल लेती थी, वो मुँह बंद रखते थे। अगर वो बोलते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि इतना गंदा वाला ब्लैक मैजिक जो हम पर किया हुआ था, जो मेरे पे किया हुआ था, मैं इतने गंदे तरीके से लड़ती थी। लेकिन मैं आज वही पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैं आज यहाँ नहीं होती अगर वो भी ज़ुबान लगाते। लेकिन अब वो बराबर ज़ुबान लगाते हैं और बल्कि मेरे से ज़्यादा बोलते हैं। तो उनको सुधारिए। अगर उन पर कुछ किया, जैसे कि आप बताते भी हो कोई औरत है और मुझे डाउट भी है, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक सब आप ठीक कीजिए। बच्चे छोटे हैं, उनको आप देखिए। आप पर छोड़ दिया मैंने सब कुछ गुरुजी मालिक, करना तो आप ही नहीं है। आप बोलते हो सब कुछ आपकी मर्जी से होगा, आप बोलते हो कि मिलना तभी है जब चिंता छोड़ेगी, तो चिंता देते ही क्यों फिर गुरुजी मालिक? शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। खुद ही बोलते हो खुश रहा कर, खुश रहने की कोई एक वजह तो दो। कभी आप बोलते हो कि अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती है, तो अब मैं भी अपने आप को देखती हूँ। मैं तो देखना ही छोड़ दिया था सालों से, घर के कामों में उलझी रहती थी। अब मैं भी देखती हूँ तो मुझे भी लगता है मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती हूँ गुरुजी मालिक। पर मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुजी मालिक। आपके नातिन की तरफ से शुक्राना, आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, आपकी इस आलसी नालायक धी की तरफ से शुक्राना, मेरे पीछे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत अंकल जी। गुरुपा आपको ब्लेस करे, आप पर गुरुपा की अनंत मेहर बनी रहे, पूरे संगत परिवार पर गुरुपा की मेहर ऐसी बनी रहे। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि इनकी क्या ही गुणगान करूँ। गुरुपा के लिए तो जितने शुक्राना करे उतने ही कम है। हर पल शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना, मैंने 2-3 दिन शुक्राना नहीं किए। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी आपसे माफी मांगना चाहती है। ऐसे तो सब भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मैं करती रहती हूँ गुरुपा। आप अपने बेटे को रोज मोर रूप में दर्शन देते हो, तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक शुक्राना, मैं परसों पियर भी गई थी एक रात रहने के लिए। 2-3 महीने हो गए गुरुपा मुझे गए हुए, आपको तो पता ही है। कुछ मेरा जाने का कई बार मन ही नहीं करता है, और आपने मुझे ब्लेस किया एक दिन बाहर घूम के आने का। मैंने गुरुपा आपको बोला कि गुरुपा अब आप मेरे पियर परिवार पर भी अपनी मेहर करो। तो आप हमेशा गुरुपा अपने बच्चों की अरदास बिन कहे समझ जाते हो। आप मुझे बोलते भी होगे तो अपने मायके परिवार की चिंता करना छोड़ दे। पर क्या करूँ गुरुपा, नहीं छोड़ सकती। मेरे छोटे भाई की जो प्रॉब्लम्स है, मेरे मम्मी पापा जो टेंशन में रहते हैं, कैसे ना उनकी टेंशन करूँ गुरुपा। बेटी हूँ मैं उनकी, हर बेटी यही तो है मेरे लिए। तो मेरे ससुराल और पीहर दोनों बराबर ही है। मुझे तो उनको छोड़ो किसी जानवर को भी तकलीफ में नहीं दे सकती। और आप मुझे बोलते हैं तेरे कर्म ही तुझे सही राह पर लेके आते, तेरे जीवन में जो खुशियां है तेरे कर्मों की वजह से है। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर और कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। सॉरी गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। आपको तो पता है ना, आपकी बेटी जब आपसे बातें करती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। बस आपके सिवा कुछ दिखते नहीं है मुझे। मैं संगत अंकल जी से भी बातें नहीं करती हूँ गुरुपा, मैं सिर्फ आपसे ही बातें करती हूँ। सॉरी संगत अंकल जी, मुझे माफ करना। पर मेरी क्या पता आपको क्या बताऊँ, मैं जब भी गुरुपा से बातें करती हूँ ना, तो बस गुरुपा के अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। और मैं क्या बोल रही हूँ वो भी नहीं मुझे पता होता है। मैं बस बातें करने में लगी रहती हूँ गुरुपा से। मेरे गुरुपा है ही इतने प्यारे कि इनसे जितनी बातें करूँ ना उतनी कम है। मैं इनकी फोटो के सामने खड़ी होकर इनसे इतनी शिकायतें करती रहती हूँ, इतनी बातें करती रहती हूँ। गुरुपा कहते तू तो जल्दी है, कभी नहीं सुधरेगी। क्या करूँ गुरुपा, आपकी बेटी है ही ऐसी है। मुझे नादानियां करना अच्छा लगता है। आप ही तो बोलते हो ना हमेशा मस्ती में रहा कर, तो मैं मस्ती में ही रहती हूँ ना। फिर हम लोग बाजार गए थे, मैंने कहा गुरुपा मेरे साथ चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। और गुरुपा मुझे शॉपिंग करवाए, मैंने 3 ड्रेसें ली, मुझे गुरुपा ने 3 ड्रेसें ब्लेस की। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी ने भी 2 ड्रेसें ली। उनकी एक और ड्रेस लेने की बहुत इच्छा थी, पर पेमेंट था नहीं। तो मैंने कहा मैं कहीं से अरेंज कर दूं। मम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं लेनी है।
तो मैंने कहा कोई नहीं, काश मैं अपने सपने जल्दी से पूरे हो जाए, मैं अपनी मम्मा को नई-नई ड्रेसें अच्छी-अच्छी दिला सकूँ गुरुपा। इतनी सी अरदास है। प्लीज़ गुरुपा मेरे छोटे वाले भाई का काम ब्लेस कर दो, वो अच्छे से काम करे। उसने इतना सारा कर्ज ले रखा है गुरुपा, उसका पितृदोष अगर हो तो ख़त्म कर दो। मेरे मम्मी-पापा की बीमारियाँ जो है, पापा को डायबिटीज़ है, मम्मी के गोड़े इतने दर्द करते हैं। प्लीज़ गुरुपा उन्हें ठीक कर दो, उनकी तबीयत ठीक कर दो गुरुपा। मेरे पापा कहते हैं मैं तो भोले बाबा का तो कब से भक्त हूँ, मैं तो इतनी प्रार्थना इतनी करता हूँ, मेरी तो सुनते ही नहीं है। मैंने कहा मेरे गुरुजी से अरदास करके देखो, तो कि तू तो बोलती है ना गुरुपा ना भोले बाबा का स्वरूप है, तो मेरी क्यों नहीं सुनते? तो मैंने कहा सुनेंगे, गुरुपा से अरदास करके तो देखो। फिर मैंने गुरुपा रात को आपको बोला था पापा को नींद ही नहीं आती, नहीं दोपहर को सोते नहीं रात को सोते, रात को भी 10:30-11 बजे तक सोते और 3 साढ़े 3 उठ जाते। तो आपने तो मेहर ही कर दी गुरुपा सच्ची में। रात को बहुत अच्छी नींद आई और सुबह उनका लेट हो गया। जो इंसान 4:30-5 बजे स्नान करके तैयार हो जाता है ना, वो लेट उठा। फिर बच्चों के स्कूल का फिर फटाफट तैयार हुए। उनका जो गुरुपा ने मेहर कर दी कि सच में आप मेरे पापा की सोच चेंज कर दो गुरुपा। वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, क्या ही बताऊँ। उनकी टेंशन खत्म हो जाए बस, वो भगवान के नाम है, उनको बोलती हूँ टेंशन मत लिया करो, सब दी सीताराम सीताराम यार, गुरु जी का नाम लिया करो। वो ना पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, बजरंग बालाजी के मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी मंत्र उच्चारण ध्यान करते हैं, घर पे भी करते हैं। सो बस इसलिए तो जल्दी उठते, तब से वो पूजा पाठ में लगे तो रहते हैं, 9-10 बजे तक फ्री होते हैं गुरुपा। बस आप उन पर मेहर बनाए रखना, उनको सही राह दिखाना। छोटे भाई का माइंड कन्वर्ट कर दो गुरुपा, उनके हस्बैंड वाइफ का जो नेचर जो माइंड है ना वो सब ठीक कर दो। और उनको मैंने अपनी भाभी की मशीन पर भी गुरुपा आपके मंत्र जाप से ब्लेसिंग, मैं इनका गुरुपा की ब्लेसिंग मिलेगी तो इनका काम बहुत अच्छे से चलेगा। मैंने मंत्र जाप करके उसको भी ब्लेस करके आई गुरुपा। अब आप ही देखना गुरुपा, उन पे मेहर ऐसे ही बनाए रखना। अनंत पैसा शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज मॉर्निंग में तो आपने क्या ब्लेसिंग दी गुरुपा, मेरी बेटी तो चिल्ला उठी मम्मा मम्मा जल्दी से मेरे पास आओ। वो रोज मॉर्निंग में ना मेरे हस्बैंड और बेटे और बेटी रोज तिलक लगा के जाते हैं ना, स्कूल जाए चाहे शादी समारोह में जाए चाहे कहीं भी जाए, घर से बाहर बिना तिलक लगाए कहीं नहीं निकलते हैं गुरुपा। आपने सच्ची में बहुत अच्छी आदत डाली है उनको। वैसे मैं पहले लगाती तो थी, पर आपके आने के बाद तो इतना चेंज हो गया है कि क्या ही बताऊँ सच्ची में गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, आपकी मेहर हमेशा ऐसी बनी रहे, आपकी बेटी हमेशा हंसी खिलखिलाती आपका शुक्राना करती रहे। क्योंकि आप ही तो बोलते हो ना, जब मेरी बेटियाँ मुस्कुराती हुई शुक्राना करती है तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सब आप ही की मेहर है गुरुपा। मैं तो यही मानती हूँ कि लाइफ में हर चीज़ हमें नहीं मिल सकती, बस चाहे लाइफ में प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, चाहे कितने भी कष्ट क्यों न हो, जो मुस्कुराहट में अपनी हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है ना, वो दुनिया को जीत लेता है। और मेरे गुरुपा कहते हैं तू तो मेरा अनोखा नगीना है, अनोखा हीरा है। मुझे पता है गुरुपा, मुझ में अपरंपार आपकी ब्लेसिंग है। मैं हर काम करने में माहिर हूँ। पहले मैं मोतियों की माला बनाने का काम किया करती थी, फिर फूलों का, फिर ये ओढ़ना साड़ियाँ, अभी साबुन और शैम्पू और फिनाइल बनाने का काम स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। शैम्पू तो स्टार्ट कर दिया गुरुपा, शैम्पू साबुन ये सब आप ही की कृपा है। पहले पार्लर का भी करती थी, सिलाई का भी करती थी, बस अब यही चाहती हूँ गुरुपा आपकी बेटी फैशन डिजाइनर बने और अच्छी चीजें ड्रेस सिले। पता नहीं गुरुपा, जब भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ या तो मेरे को उबासी आती है या मेरे हाथ पैर दर्द करने लग जाते, पता नहीं क्या है। आप ही देखना गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ कि नए साल आने से पहले पहले मेरे छोटे वाले भाई का काम सेटल हो जाए। उसका दिमाग ऐसे करो कोई अच्छा सा काम उसको ब्लेस कर दो गुरुपा। वो पत्थर उठाना, इतनी मेहनत का काम, फिर उसके पैसों का कुछ पता नहीं चलता गुरुपा। इतने सारे तो उसने लोन ले रखे, वो घर पे आते उसको पेमेंट नहीं देता, उनका फ़ोन नहीं उठाता। पापा को इतनी टेंशन होती है कि लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में किसी से बेइज्जती नहीं करवाई गुरुपा। उन्होंने अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखा गुरुपा, किसी को 10 रुपए मांगने के लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। उनसे नहीं सहन होता गुरुपा, प्लीज अब आप ही मेहर करो अपनी,
कि मेरे पापा लाइफ से टेंशन लेना भूल जाए, उसका काम ऐसे ब्लेस करो उसमें कोई भी घमंड नहीं आए, वो अपनी मेहनत से जी जान से काम करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना मेरा शुक्राना कम पड़ जाए गुरुपा। पर आपकी मेहर कम नहीं होती अपने बच्चों पर। प्लीज़ गुरुपा, मेरे मम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है। मुझे पता आप उस दिन बाजार गए तो आप ही आए थे स्कूटी रूप में उनको, है ना, पूरी घाटी नीचे उतारी, उनको पैदल नहीं चलने दिया गुरुपा। अब आप ही मेहर करना उन पर। और मैंने उनको बोला था कि आप मंदिर जाते हो ना, तो कृपा का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद अपने गोडे पर लगवाना, आपके पैरों का दर्द जल्दी से 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। प्लीज गुरुपा, आप ऐसे ही मेहर करते रहना अपने बच्चों का। मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी आया था, आपने उसकी भी जल्दी अरदास सुन ली गुरुपा। अभी तो उसको तो 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा आपसे जुड़े हुए। अभी जोड़ा था मैंने उसको, जब उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसकी मम्मा आई थी गुरुपा उनसे मिलने के लिए। वो भी बहुत ज्यादा एज में है गुरुपा, तो उनको छोड़ने वाला कोई था नहीं बाहर रोड पर। तो उन्होंने कहा गुरुपा मेरी माँ कैसे जाएगी बाहर तक, अब आप ही कुछ करो। तभी गुरुपा एक प्यारी सी गुड़िया के रूप में आई उनके पास और बोला, आंटी लो मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। और उन्होंने अपनी स्कूटी पे बैठा कर उनको बाहर तक छोड़ा। वो इतनी प्यारी उसकी मुस्कान थी। उन्होंने कहा गुरुपा ने मेहर की है, जो मेरी माँ को पैदल बाहर तक नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, हर इच्छा को पूरा किया है। तो मेरी तरफ से भी गुरुपा को शुक्राना करना। मैंने कहा हाँ, कल शुक्राना करूंगी, तब करूंगी। आज सोमवार भी है, एकादशी भी है। मेरी गुरुपा की मेहर है हमेशा अपने बच्चों पर ऐसी ही मेहर बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सो सॉरी गुरुपा, अगर मैंने मंत्र जाप नहीं किया तो। आपको तो पता है जल्दी अगर मंत्र जाप करती तो भी भूल जाती है, नहीं करती तो भी भूल जाती है। ओम नमः शिवाय, सीजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। लव यू मेरे लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। सो सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत अंकल जी माफ करना। और सारे संगत प्लीज, अगर मेरा सत्संग सही हो और गुरुपा की मेहर रही तो ये सत्संग अपलोड होगा। गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। संगत परिवार दिन दुना चौगुना बढ़ता रहे। आपकी मेहर हमेशा अपने बच्चों पर ऐसी ही बनी रहे। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े भैया भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरफ से शुक्राना, मेरे मासी की तरफ से शुक्राना। मेरी मम्मा बोलते हैं मैं तो गुरुपा का मंत्र जाप भी करती हूँ, इतना याद करती हूँ। गुरुपा मेरी सुनते नहीं। प्लीज गुरुपा एक बार मेरी माँ की भी सुन लो ना, वो आपको काफी टाइम से याद करती हैं। उनको भी सपने में दर्शन दे दो अपने, उनके भी कोई कष्ट काट दो गुरुपा। उन पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आपकी मेहर ऐसी संगत परिवार पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोढ़ी पातशाह डुगरी वालिओ किरपा करो। कुल देवी माँ माता रानी काली मैया किरपा करो। वाहिगुरु सदाई किरपा करो, सदाई किरपा करो। सदाई नमस्कार, सदाई नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सदा ही है, जो हमें रोज नया जीवन देते हैं। गुरु महाराज जी अनंतम 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 शुक्राने, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, संगत परिवारों की तरफ से अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। गुरु महाराज आपने काम भी दिलाया मेरे को, पर मैं बहुत थक जाती हूँ गुरु महाराज जी। क्योंकि इतना खड़ा नहीं होता टेल बोन और पैरों में फिर जकड़न आ रही है। गुरु पिताजी आप ब्लेस करो। आज यही अरदास लगाने वाली हूँ मैं गुरु महाराज जी कि ये मेरी ये कमर का दर्द अब ठीक कर दो। पहले तो माना कि हमने मैं घर के ही काम किए थे, अब लेकिन बाहर का भी करना पड़ेगा गुरु महाराज, अच्छे से जीना है तो।
जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं वो लेने के लिए गुरुपिता जी वो करना पड़ेगा महाराज जी। आप प्लीज़ मेरी बैकबोन और पैरों को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। ये पीठ का दर्द बिल्कुल ख़त्म कर दो गुरु महाराज जी। मैंने झाड़े भी करवाए थे गुरु महाराज जी। और बाबा दीप सिंह जी आपका मैं अनंत शुक्राना करती हूँ। बाबा दीप सिंह जी आपसे भी मैं अरदास लगाती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे पीठ को ब्लेस करो, पैरों को ब्लेस करो, घुटनों को ब्लेस करो क्योंकि अब मैं काम करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। मैं बाबा दीप सिंह जी चुपैरा साहब के मैं पाठ भी करे हैं मैंने, अनंतम शुक्राने आप करवा लेते हो उनकी मैं अरदास आज पता नहीं पहले अरदास में कबूल हुई है नहीं। मैं इस अरदास में भी ये अरदास लगाती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे प्लीज मेरे सब पाठ बानी जो पिछले हुई जन्म की इस जन्म की जो मैंने सेवा की भक्ति की वो मेरी लेखे लग जाए, सफल हो जाए। आपसे अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी जो भी मुझसे गलतियाँ पाप हुए मुझे क्षमा कर दो। मेरे बच्चों से जो गलतियाँ पाप हुए उनको क्षमा कर दो। मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। हमारी पीठ, कमर, घुटने सब ठीक रखो। मेरे बच्चों के भी मेरे भी गुरु महाराज जी। क्षमा दे दो, क्षमा दे दो सबको, संगत परिवारों को भी क्षमा दे दो। जो जिससे बुरे काम हुए, जो भी हमसे कांड हुए हैं कोई अनंतम आप हमसे माफिया मांगते हैं, अनंतम शुक्राने आप माफी भी देते हैं गुरु महाराज। तभी तो आपने हमें बख्शा है, तभी तो अपने आपने बाँह पकड़ी है गुरु महाराज जी। हम जानते हैं आपने अच्छे से ये सिखा दिया है कि आप तभी बाँह पकड़ते हो जब हम इतने कष्टों से घिरे होते हैं, जब हम अपने ही कर्मों में फँस जाते हैं तभी आप हमें मिलते हैं गुरु महाराज। जब हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते तब गुरुजी मिलते हैं। अनंतम शुक्राने, शुक्राने गुरु महाराज जी हमें क्षमा देने के लिए, क्योंकि जब गुरु पिताजी क्षमा देते हैं संगत जी तभी हमें अपनाते हैं। ये गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हाँ, अब तो गुरु पिताजी यही सत्संग सुना रहे थे कि अकेलापन अब भी है और पैरों में, पीठ में दर्द अब भी है, लेकिन एक राहत है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। एक चैन है कि अंदर से मेरे साथ बात करने के लिए कोई है, वो मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा है, जिससे मैं वो जो अकेलापन कहते हैं ना, अब उस अकेलेपन में भी सुकून मिलता है कि मैं अपने गुरुजी से बातें कर पाती हूँ। उनके रिप्लाई भी मिलते हैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। आज मुझे गुरु पिताजी ने 555 की ब्लेसिंग फोन में दी संगत जी, टाइम के रूप में जब मैंने फोन खोला 555 और अब भी खोला 1111 जो मेरी माता रानी की भी ब्लेसिंग है और मेरे गुरु पिताजी की भी ब्लेसिंग है। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। और जो मन में बात कोई चल रही होती है तुरंत ही वो हाजिर हो जाती है। अनंतम शुक्राने गुरु माँ। हाँ बस आप सही का ये अरदास लगानी है गुरु महाराज जी। मैं चाहती मुझे गाने का शौक है गुरु महाराज जी। कोई ऐसा चमत्कार कर दो और फिर से कि गाने का शौक ही पूरा हो जाए, काम भी हो। आप जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। आप मुझे को ब्लेस करो गुरु महाराज जी ये काम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राने में कोई भी गलती हुई हो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु पिता जी। अंग संग सहाय होना सबके गुरु महाराज जी, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी इस बच्ची के अंग संग सहाय हो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। बच्चों के अंग संग सहाय हो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय हनुमान, हनुमान चालीसा दोहा। शिरपुर चरण सरोज रजनी जमन मुकर सधारी वन्नो रघुपर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनि जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश कार चौपाई।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संगी कंचन वन विराज सुरेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महागुणवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिवे को आतर प्रभु चित्त सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म धर सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते समवाई सहस बदन तुम रोज सजावे अस कैहिति प्रति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित एहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते गोविंद कह सके कहाँ तुम उपकार सुग्री किन्ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सुन जगत जब सहस जोजन परवानु लीलो ताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेलुम कुमाही जल्दी लागे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवार होत न आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डर पंते समारो आपे तीनों लोक हांकते का मोत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवा असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महास कोई जो ये पढ़े हनुमान चले होए साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा दुहा पवन तन्ने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सो सर्व सियावर राम जय जय राम जय सिया राम जय हनुमान जय गुरु जी। पाशे दसवें कवियोगाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काबू आप हाथ दे मोहे बचाओ सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब पैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ को वरन त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे अवारिये मन काल का त्रासने वरिये हो जो सदा हमारे पच्छा श्री जो करियो रक्षा राख लियो मोह राखन हारे साही संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा भुक्तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल योगी शिव की
वेदराज ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछनु बुझायो आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हम सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सबुन सुख दियो सत्रन को पलमो बदखियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीठी पे कुंजर सूला सब पर के पादिष्टि कर पूला संतन दुख पाए थे दुखी सुबाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानी कट कट के पट पट की जानी जब तो कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे पारा जब कर करत हो कब हो तो मैं मिलते दे तरसम हूँ जीते वदन शिष्ट सब तारे आप अपनी मुझो चारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत वेद पेदरालम निरंकार निरंकार निलंब आद नील आनंद संभव ताका मूल चार्त पेदा जाको पेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंतन है पे आप अपनी बुधे जेती वर्णत पिन्न पिन्न तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै विद सजा पतन संसारा एक रूप अनूप स्वरूप अलंक पयोरा की पूपा अंडज जीरज सेत चिकीनी उतुज खान बहुरच दीनी को पोल राजा है बैठा कहो सुमट पे शंकर केटा सगरी शिष्ट दिखाए चंबव आद जुगाद स्वरूप स्वंबव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संग करो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण गाता जी अस्तु तब शनि परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरख जन्म परे तिहारे तिनके तुम संग सवटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दिष्टन जाय नहर हो ताके तापतनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होए दुष्ट चार छप सके न कोई एक बार जिंत में संहारा काल पास्ते तय वारा जिन नाम तिहारो कहा दाद दुष्ट दो तेरा हरे केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लियो मारी सर्ग और मोह सहाय दुष्ट दुख ते लियो बचाई स्वया पाहे गए जब ते तुमरे तब ते को वाकत रे ने अनु राम रे पुराण कुरा अनेक कहे मत एक न मनु सिमत शस्त्र वेद सवे वो पेद कहे हम एक न जानू श्री असपान कृपा तुमरी कर मैंने के हो सब तुहे बखाने दोहरा सकल द्वार को छोड़ के गए तुम्हारो द्वार पाएंगे की लाज गोविंद दास द्वार सकल द्वार को छोड़ के गए तुम्हारो द्वार पाएंगे की लाज रस गोविंद दास तुम्हार। धन गुरु नानक देव जी सोडी पाशा डुगरी वालों कृपा करो। तांतन बाबा दीप सिंह जी कृपा करो। सब दर्द हटाओ मेरे गुरपिता महाराज सोडी पाशा जी मेरे बाबा दीप सिंह जी सारियां दर्द हटाओ। बाणी पढ़दे से में हुई गलतियां दी माफी देना गलतियां दी माफी देना गद शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़दी कृपा मेहर बख्शनी। जय गुरु जी सफल करो जीवन गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, आपको भी सबको जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राने तो रोज गुरु पाक के लिए करने चाहिए हमें, लेकिन हम जो है ना, पता नहीं है किस कारण से रोज शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। वैसे मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन जिस तरह गुरु पाक बोलते हैं कि शेयर करो, वो मेरा रह जाता है। वैसे तो हर वक्त, हर श्वास, हर घड़ी उनका शुक्राना करती रहती हूँ। गुरु पाक जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। गुरु पाक के मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं कि तेरे घर से बीमारी खत्म कर रहा हूँ, पैसों की वर्षा होगी, तो अपने खानदान के सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा। ऐसे मैसेज बहुत आ रहे हैं गुरु पाक के। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लास्ट वीक जो था, फर्स्ट संडे था मंथ का, और डुगरी मंदिर ओपन होना था। तो उस दिन क्या हुआ, मेरी इलेक्शन ड्यूटी की वजह से रिहर्सल पर मेरे को जाना था। तो रिहर्सल भी मेरी बंगा में थी। हाँ, पहली रिहर्सल हमने बंगा में लगाई, तो वहाँ पर अटेंडेंस लगी। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया कि देखें अभी तो हम लोग जा सकते हैं अपना डुगरी मंदिर माथा टेकने के लिए। मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो हम चलें। तो मेरे अंकल जी बोले कि चलो तुम वहीं फगवाड़ा रुको, तो मैं आता हूँ गाड़ी लेकर। तो संगत जी, हम लोग उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे। साढ़े 3 बजे के करीब हम लोग डुगरी पहुँचे। तो तब भी उस दिन संगत जी इतना रश था, इतना रश। एक तो वैसे भी एक ही दिन डुगरी मंदिर खुलता है, दूसरा ऊपर से उस दिन 7 तारीख, और 7 तारीख तो हमारे गुरुजी को बहुत प्यारी है। इसलिए वहाँ उस दिन मैं बता नहीं सकती संगत जी कितना रश था। 3 साढ़े 3 बजे भी पूरा मेला भरा हुआ था, इतना आनंद आया ना। और उस दिन गुरुपा ने शब्द भी बहुत सुंदर सुंदर सुनवाए। वहाँ बिठाकर कितने, जैसे मेरे पति अंकल के मन में आ रहा था कि गुरुपा हमारे पर कृपा करने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम बताई, ब्लड इन्फेक्शन वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, और ये दूसरी तरफ पड़ रहा था। गुरुपा के पहले ही मैसेज आ रहे थे मेरे को कि आप ध्यान रख और सत्संग सुन, ते कष्ट कटवा लै, क्योंकि तेरे घर विच जिहड़ा है कैंसर दी बीमारी आ रही है। तो जब हम लोगों ने सारे टेस्ट करवाए, तो उसमें थोड़ा डॉक्टर ने बोला कि ये इनिशियल स्टेज है। तो हाँ, 3 महीने से ही मेरे अंकल जी की मेडिसिन भी चल रही है। तो थोड़ा, मैं जब पिछली बार भी टेस्ट रिपोर्ट आई, उसमें भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, जिस वजह से इनका मन थोड़ा ना खराब था कि गुरुपा आप मेरे पर। लोगों का तो मैं सुनता हूँ कि गुरुपा के पास के साथ ही उनकी बीमारी खत्म हो गई, मेरी नहीं हो रही है। तो मैंने इनसे बोला इसमें भी कोई बेहतरी होगी, ऐसे नहीं। गुरुपा ने एक दिन मेरे को मैसेज भी दिया कि तेरा ना जड़ा है हुन विश्वास मेरे च घट हो रहा है। नहीं गुरुपा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। आपने जब मेरे को इतना ब्लेस किया है कि आपने ये भी बोला है कि तेनू मैं सदा सुहागन रहन दा आशीर्वाद दिता है, तेरे नाल मैं कदी कुछ बुरा नहीं होन देवांगा।
तो गुरुपा आप जब खड़े हैं, आप जो कहते हैं वो पत्थर पर लकीर होता है, तो फिर मैं अविश्वास कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरे अंकल जी थोड़ा-सा कर देते हैं ना, तो सॉरी संगत जी, थोड़ा आज गला ठीक नहीं है। तो वो थोड़ा-सा कई बार हो जाते, जैसे बंदे को हो ही जाता है ना, मेडिसिन भी रेगुलर ले रहे हैं वो, तो वो थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा मेरे अंग संग हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो उस दिन गुरुपा ने बहुत सुंदर शब्द सुनवाए। मेरे अंकल जी भी बोलते, कहते देख मेरे हर प्रश्न का जवाब जो है गुरुपा ने दे दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये तो डुगरी बुलाने के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बार-बार गुरुपा बुलाते रहें। आपका मैसेज आ रहा है कि अब तो बड़े मंदिर भी आ, तो गुरुपा आप बुलाइए, तो मैं आपके बुलाने पर ही मैं आ पाऊँगी। तो मैं जितनी मर्ज़ी चेष्टा कर लूँ, मैं अपने आप नहीं जा पाती हूँ। ये जब आपका हुक्म होता है तभी हम लोग आ पाते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आप ये बोल रहे हैं कि मैं तेरे को बुला रहा हूँ, आजा। और गुरुपा जो दूसरा शुक्राना है, वो आज का ही है। आज का नहीं, कल का है। कल मेरे अंकल जी ने दोबारा टेस्ट करवाया, तो उसमें जो ब्लड सेल उम, व्हाइट ब्लड सेल जो थे ना, WBC, वो काफ़ी इनके पहले बढ़े हुए थे, जो पिछली रिपोर्ट में थे। तो इस बार तकरीबन नॉर्मल की रेंज में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी गुरुपा हमारे लिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। गुरुपा उससे कुछ देर पहले ही आपने मेरे को मैसेज दिया था कि आज तेनू बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो अभी मैं ये पढ़ के ही हटी थी संगत जी, के साथ मेरे को अंकल जी का फ़ोन आ गया कि आज जो रिपोर्ट आई है उसमें WBC जो है वो 11.2 रह गए हैं, जो पहले 14 पॉइंट समथिंग थे। तो रिपोर्ट काफ़ी सुधार हो गया है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में ही आ गए हैं। तो इसके लिए गुरुपा मेरा दिल से, मेरे रोम-रोम से, मेरी श्वास-श्वास से आपका शुक्राना है। ये मेरा दूसरा शुक्राना। और तीसरा शुक्राना गुरुपा आज के लिए मैं कर रही हूँ कि आज मेरी फिर इलेक्शन ड्यूटी थी, पर मेरा नाम रिज़र्व पार्टी में था। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो रात के कई बार 2-2 भी बज जाते हैं लोगों को घर आने में। लेकिन जो रिज़र्व पार्टी होती है उसको तो ये लोग फिर भी शाम तक फ्री कर देते हैं कि जाओ आप अपने-अपने घर को जाओ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरा नाम रिज़र्व पार्टी में रखा। तो संगत जी, हमें जल्दी उन लोगों ने फ्री कर दिया था, ढाई 3 बजे के करीब। तो उससे पहले हम लोगों ने अटेंडेंस लगाई, तो सब इधर-उधर घूम रहे थे। स्टाफ बहुत ज़्यादा आया हुआ था। ना तो वहाँ कोई चाय का अरेंजमेंट था, ना पानी का अरेंजमेंट था, कुछ भी नहीं था। तो मेरी ड्यूटी जो है आनंदपुर साहिब के पास ही थी। तो हम लोगों ने बीच में से 3-4 लोगों ने ये प्लान किया कि चलो हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, केसगढ़ साहब, ताकि वहाँ पर जाकर लंगर प्रसाद भी खाएँगे और
प्रणाम भी कराएँगे। तो गुरुपा मेरे को ये मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना, कोटि-दान शुक्राना कि आज आपने मेरे को गुरुद्वारा साहब में माथा टेकवाया। गुरुपा आप काफ़ी दिन से मेरे को बोल रहे थे कि गुरुद्वारे भी जाएँ, तो आपने ये मौका दिया है, इसके लिए अनंतम शुक्राना। हम बीच में से थोड़ी देर के लिए गए और वहाँ से लंगर प्रसाद वग़ैरह लिया और हम फिर वापस आ गए ड्यूटी वाली जगह पे। तो हमने आके पूछा तो उनको हमने अपने फ़ोन नंबर दे दिए थे भी अगर हम लोग पास में ही होंगे, अगर कहीं हमारी ड्यूटी लगती है तो आप हमें कॉल कर देना। लेकिन हमें कोई कॉल नहीं आया तो हम समझ गए कि कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है इनको। तो हम लोग वहाँ बड़े आराम से दर्शन भी कर आए। इसके लिए गुरुपा मैं जितना शुकराना करूँ उतना कम है। गुरुपा 11 तारीख को मेरी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी थी फर्स्ट, तो 1 साल कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बच्चों को ब्लेस करें, वो जीवन में खूब तरक्की करें। गुरुपा यही मेरी अरदास है। मेरा परिवार, मेरा गुरु परिवार सब मौज में रहें। जैसे आप कहते हैं ना कि जा ऐश कर, सब ऐश करें गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, तो हमारे चेहरों से पता चलना चाहिए कि हम आपके बच्चे हैं। संगत जी, मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ ना तो मेरे चेहरे पर गुरुपा ने बहुत ग्लो ला दिया है। मेरे को वहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी में भी सब पूछे कि मैडम आपकी चेहरे पर जो इतना ग्लो है इसका क्या राज है? तो मैंने हँसते हुए उनसे बोला कि आप खूब पानी पिया करो और बाकी जो है ना फेशियल नहीं कभी करवाना, क्योंकि फेशियल करवाने से स्किन खराब हो जाती है। लोग तो सोचते हैं ना कि इससे ठीक रहता है, लेकिन मेरा व्यू है वो ये है कि अगर आप करवाते रहते हो तो ठीक है। अगर बीच में कभी थोड़ा टाइम गैप पड़ जाता है ना, तो आपके चेहरा बड़ा अजीब-सा लगने लग जाता है। तो उम, मेरा जो है मैं करवाती नहीं हूँ, तो हर वक़्त एक जैसा ही चेहरा दिखता है मेरा। गुरुपा इतना ग्लो मेरे चेहरे पर देने के लिए अनंतम शुक्राना। वाक़ई अब पता चलता है कि मैं गुरुपा की बच्ची हूँ, तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। मैं आपका कोटि-दान शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो मेरे से भूल-चूक हुई हो, गलती हुई हो, कुछ रह गया हो तो गुरुपा खुद ही आप याद करवा देना। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे से अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात तो मैं गुरु जी गुरु जी से प्रार्थना करनी थी, अरदास करनी थी कि शिवाय अंकल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। शिवाय अंकल, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो गुरुपा उन्हें भी इतना ब्लेस करें जो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, एक्सीडेंट हुआ, उनको जल्दी से उनकी रिकवरी करवा दें और ताकि वो जो ये संगत के सत्संग शेयर करते हैं उस काम में रुकावट ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, 6:57 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। दिन बृहस्पतिवार है, 11 दिसंबर। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, कल की बात है। गुरु जी कह रहे थे कि ऐसा हुआ, बेटा अपनी कॉलेज फीस भर रहा था, तो वो शटडाउन जो बोलते हैं वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं गुरु जी से कह रही, मंत्र जाप बोल के, गुरु जी इसकी फीस जमा करा दो। 11 बज रहे थे। तो संगत जी, गुरु जी ने फीस जमा करवाई। और संगत जी ये हुआ कि जो हस्बैंड अंकल हैं, उनके जो कुछ रुपए थे वो मेरे पास थे। तो वो कह रहे थे, तो संगत जी मैंने कहा जब रेंट वाले दे देंगे तो दे दूंगी, अभी तो मेरे पास नहीं है। तो वो थोड़ा लाउडली आवाज में वहां से बोल रहे ऑफिस से, और कह रहे कि मैं तो 8 जमा होने थे, कह रहे मैं तो 6 दे दूंगा और तुम करना। तो संगत जी मैंने कहा मैं कहाँ से करूंगी। संगत जी, मेरे पास तो एक ही वरदान है, एक ही उपाय है। गुरु जी से बोला मैंने, गुरु जी फीस का इंतजाम करो। गुरु जी मुझे तो पता नहीं है, कुछ न मैं कर सकती, तुम ही करो। गुरु जी फीस जमा करवा दो इसकी। तो संगत जी ये 6,500 लेके आए, बेटे को भी बता दिया, तो बेटा ने 8,000 जमा कर दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, अभी जल्दी में बेटे की भी फीस जमा हुए थे। तो घर में तो गुरु जी कहते हैं, मैं नहीं बोलूंगी कि ऐसे जब गुरु जी सब इंतजाम करवाते हैं या करते हैं, वो खुद करते हैं, तो संगत जी सब कुछ है, सब कुछ। संगत जी, शुक्राना महाराज का, पिताजी का। संगत जी, उसके बाद बेटी की अभी फीस जमा हुई, उसमें 8 तारीख में, 8 की बात है, 8/7 की ऐसी आई। तब वो कहती है मेरी फीस जमा हो गई। अब समझ, उसके भी ऐसे जाने थे 8-9 हजार के लगभग। अब मैंने जब भी गुरु जी महाराज से बोला, गुरु जी महाराज फीस का इंतजाम करो, फीस जमा करो, मुझे तो कुछ पता ना है, बस तुम ही करो, तुम इन बच्चों की फीस जमा करो गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने उसकी भी फीस जमा करे। और संगत जी 7 तारीख की बात है, ये 7 में जमा करे गुरु जी ने, फीस भी जमा करे गुरु जी महाराज ने बेटी की, और बेटा की भी फीस जमा करे। और उसका शटडाउन फोन में ऐसे चल रहा था, लैपटॉप पे जो भी है वो भी सब सही हुआ, फोन में या उसमें लैपटॉप में जो भी था, दोनों लेके बैठा था, वो भी हुआ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जितने हम बेटियों की चिंता रखते हैं, उनका जितना गुणगान करें हम, बहुत कम है, बहुत कम है। संगत जी, शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज कुछ कैसे थैंक यू बोलूं, कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पिता का, कोट कोट शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। संगत जी, फिर गुरु जी रात कहते हैं मेरे से
तो शुक्राना कर अभी। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के हाथ जोड़ती हूँ। रात में मैं 11 बजे कैसे करती। ऊपर ये सो रहे थे, नीचे बच्चे थे। मैंने कहा सुबह मैं गुरुजी जरूर शुक्राना करूंगी तुम्हारा, और जो भी मुझसे अगर गुरुजी मेरे गुरु पिता जो भी मेरे से गलती हो जाती हो मुझे माफ करना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ऐसे हैं, सब इंतजाम किया, दोनों बच्चों की फीस भरी, उसकी भी 8,000 जाने, उसकी भी 8-9 के आसपास जाने। संगत जी, और बेटे के बर्थडे के लिए जो मैंने बोला था कि गुरुजी महाराज, मैं उस दिन संगत जी बहुत अंदर से थोड़ा क्या बहुत ही वो थी। तो संगत जी, मैंने सत्संग भी मैं थोड़ी देर भी कर देती हूँ, कई दिन भी हो जाते हैं कहते कहते, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझसे उस ही दिन उसी टाइम करा दिया जिस टाइम मेरा मन भारी हो रहा था। और संगत जी, मैंने जो बोला था गुरुजी महाराज बेटे का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना, तो संगत जी गुरुजी ने, मुझे विश्वास था गुरुजी ऐसा ही करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने 8 दिसंबर का था और उसी दिन मैंने सत्संग शेयर किया। और संगत जी, मैं नीचे गई तो बेटी से जाके मैंने जब शेयर भी करवा दिया और उसी दिन वो शेयर भी हो गया। शुक्र है गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी जल्दी उस दिन सारे काम किए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बेटे का बर्थडे था तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला, सत्संग भी सुनाया। गुरुजी कहते हैं ये मत बोला कर तो पे नहीं है, लेकिन मैं सत्संग में ये थोड़ा कह देती हूँ, वैसे मैं नहीं कहती किसी से। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने सारा इंतजाम कर दिया। उसके 3 अपने कॉलेज में जो केक काटे होंगे बच्चों ने वो अलग, और 2 केक बच्चों ने साथ के उसके फ्रेंड ने उन्हें यहाँ लेके आए, 1-1 किलो का, एक आधे किलो का। तो 1 किलो का तो इन बच्चों ने काट लिया और आधे किलो का वो घर पे भेज दिया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा बहुत मतलब क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा सब पे बरसती है, सारी संगत पे बरसती है। और संगत जी, उसके दोस्त ने उसे शर्ट भी दी, उसकी पसंद की, कंपनी की है, अच्छी है शर्ट। संगत जी, तो बर्थडे उसका हर बार मनता था, लेकिन इस बार गुरुजी ने कुछ बहुत अलग ही कर दिया और वो खुश कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने बर्थडे में कोई भी कमी नहीं रहने दी। और संगत जी, मुझसे भी पूछता है फोन करके, मम्मी तुम्हारे लिए क्या मिठाई लेके आऊं। मैंने कहा मेरे लिए कुछ मिठाई मत लाना। संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, वहां से हस्बैंड अंकल का भी फोन आता है। हाँ संगत जी, जिस टाइम में ये सत्संग बोल रही थी उस दिन, तो हस्बैंड अंकल का फोन आया, तो मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं सत्संग बोल रही थी। उसके बाद मैंने फोन उठाया तो कहते हैं मैंने बोला था, मैंने कि तुमने 1,000 रुपये ही दिए उसे, वैसे तो 2,000 देते थे। तो पहले बोला मैंने फोन पे, उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सत्संग बोलने लगी। और तो संगत जी, सत्संग बोलते टाइम फोन आया, मैं तो जब तो मैं नहीं उठाया, उसके बाद फोन आता है तो मैं फोन उठाती हूँ। तो कहते हैं मैंने 1,100 रुपये उसके फोन में डाल दूं या कैश लेगा। तो मैंने कहा कैश ही दे दो उसे। मैंने उससे पूछा भी तो कहता मुझे कैश दे दो, तो मैंने कैश डलवा दिया। मैंने क्या संगत जी, गुरुजी ने डलवाया। और संगत जी, उस पर रुपए थे, वो ही है कि संगत जी, बच्चे जब कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो बच्चों के साथ खाते हैं तो खिलाते भी हैं।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी बहुत तारीफ करते हैं बेटे की। उन्हीं का बेटा कहते हैं, तेरा बेटा बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है, भोला है वो। हाँ संगत जी, ये बात गुरुजी सही बोलते हैं। थोड़ा पहले गुस्सा कर जाता था, लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ तो उससे नॉर्मल रहता है। अगर मैं जैसे गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं मौनी मंत्र जाप बोलती हूँ, गुरुजी कहती हूँ इसे संभालो, तो संगत जी गुरुजी संभाल लेते हैं। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा खूब बरस रही है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी मुझसे बोलता है वहां से, कॉलेज से, संगत जी गुरुजी की महिमा देखो कहाँ कहाँ बरसी और कहाँ कहाँ क्या क्या चमत्कार किए। तो संगत जी मेरी आंखें भर आएंगी आज भी गुरुजी महाराज की गुणगान करके। संगत जी, तो बेटा वहां से पूछता है मिठाई के लिए, तो मैंने मना कर दिया। वैसे मुझे मिठाई बहुत पसंद है, कह रहा मैं लिख के ले आऊं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कि पैसे इस पर कैसे हैं कैसे नहीं है, मैंने कि रहने देना। तो संगत जी फिर हस्बैंड अंकल का फोन आता है वहां से, ऑफिस से, क्या लेके आऊं। तो संगत जी बेटी कहती है, जो संगत जी लक्ष्मी नगर में गणेश कचौड़ी वाला है ना, तो बेटी कहती है वहां से कचौड़ी ले आना और रसमलाई ले आना। तो संगत जी मैंने कहा मैं कचौड़ी नहीं खाती हूँ। तो कहती है और क्या, तो मैंने ठीक है जो मंगाना है मंगा लो। तो संगत जी हस्बैंड अंकल वहां से कचौड़ी सब्जी लेके आए और रसमलाई लेके आए। तो संगत जी गुरुजी ने बर्थडे बड़ी धूमधाम से बड़े अच्छे से मनवाया। दिन में जो जितना मन थोड़ा मेरा शांत, थोड़ा मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऐसा था जो मैंने सत्संग में भी सुनाया है। तो गुरुजी ने वो सारी कमी पूरी कर दी। मुझे विश्वास था गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी उसके बाद मंगलवार में मैं लेटी हुई फोन गुरुजी का देख रही, सत्संग वगैरह। तो संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया और उसमें गुरुजी ने बोला इसी मंगलवार 7 पान के पत्ते लेके अपने ऊपर उतार के हनुमान जी के आगे रख के आ और घी का दीपक चला गया। संगत जी मैं सो गई। संगत जी फिर मैं वैसे कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ, तो मैं आँख खुली 6 बजे शाम के। संगत जी मैं उठी, मेरे दिमाग में वही चल रही। मैंने कहा गुरुजी महाराज तुम ही पूजा करवाओ, मुझसे कैसे करवाओगे। तो संगत जी मैं मंदिर गई, मैंने वहां पान के पत्ते लिए। अब मैंने कहा मैं घर मंगाती हूँ तो ये ला के नहीं देंगे बच्चे, और मैं जाती हूँ तो लेके आऊंगी तो फिर वो 2 बार का चक्कर हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज तुम ही करवाओ, कैसे क्या करवाओगे। तो संगत जी मैं घी का दीपक लेके गई, वहां से मैं प्रसाद लेके आई हनुमान जी का। और संगत जी मैंने फिर पत्ते लिए पान के, तो और मंदिर में ही मैंने हनुमान जी के सामने अपने ऊपर से 7 बार उतारे और हनुमान जी के सामने दीपक जलाया, पान के पत्ते रखे, प्रसाद रखा। और संगत जी मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, सत्संग है, गुरुजी बुलवा रहे होंगे किसी संगत के लिए, किसी के कष्ट काटने के लिए। फिर मैंने वहां एक माचिस भी रखी और मैंने 2 रुपए थे वो रखे, और मैंने पंडित जी को भी 10 रुपए दिए। और जो भी देवी देवता सबके आगे मेरे पास में खुले रखती हूँ, मैं कभी नहीं होता, नहीं ज्यादातर होता, तो सब देवी देवताओं के आगे भोले बाबा, पार्वती, गणेश जी, नंदी जी, विष्णु जी, हनुमान जी, दुर्गे माँ, शनि देव की मूर्ति, जितने सबके आगे 2-2 1-1 जो भी रुपए थे मेरे पास में सबके आगे मैं रख के आई। और संगत जी मैं मंदिर में, गुरुजी ने मेरे से एक बार बोला था कि मंदिर में थोड़ी देर बैठ के आया कर,
तो मैं वहाँ बैठी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया संगत जी, और गुरुजी को 10 रुपए दिए। और जब मैं वहाँ से आई और संगत जी, गुरुजी ही करवाते हैं, मैं तो खैर क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती उनके बिना। पंडित जी नमकीन खाते हैं। तो मैंने एक बार मंदिर में ऐसी थी, मैं ऐसे कहने लगी, तो कहते हैं ऐसी बातें हो रही थी, तो कहते हैं कि तुम नमकीन दे जाया। ऐसे ही पहले था तो कहने लगे मैं छाछ वगैरह के लिए बोल के दे दी जाया करो, तो मैं छाछ दे देती। तो फिर अब सर्दी आ गई तो कहने लगे तुम नमकीन दे जाया करो। तो मैं कभी कभी पंडित जी को नमकीन दे आती हूँ। तो फिर मैं वहाँ से पंडित जी से राधे राधे बोल के मैं आई और मैंने पंडित जी से बोला, पंडित जी तुम्हारी नमकीन पंडित जी को ला के दी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जितना मुझसे करवा देते हैं। उनके बिना संगत जी मैं कुछ नहीं कर सकती। कोट कोट शुक्राना। तो संगत जी जो गुरुजी महाराज ने बुलवाया, जो भी बुलवाया, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज दिन बृहस्पतिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर का बोलो प्यारा नाम है, मेरे गुरुजी का बोलो प्यारा नाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सिन्मी दिल्ली से अपना सत्संग सुनाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त मेरे से कोई भी गलती हो जाए संगत जी, तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर करती जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं अपना सत्संग अच्छे से कर पाऊं। संगत जी, गुरु जी की मुझ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स रही हैं, मुझ पर, मेरे परिवार पर, जिसका शुक्राना करने में मैंने काफी देर कर दी है। मुझे अभी अभी गुरु जी का मैसेज मिला है कि सुबह सुबह शांत मन से शुक्राना करके देख, तेरी किस्मत बदल दूंगा। तो गुरु जी के मुझे इस प्रकार से बहुत से मैसेजेस मिलते हैं जिसको मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। गुरु जी सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। प्लीज प्लीज गुरु जी मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरी सारी गलतियों को, मेरी सभी भूल्स को, मेरी सभी मिस्टेक्स को आप माफ कर दीजिए प्लीज। और गुरुजी आपने जो मुझ पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा, एक शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, इसके लिए आप मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए प्लीज। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं। मेरा पहला सत्संग ये है, गुरुजी ने मुझे मेरी जॉब में दिवाली बोनस और अभी रिसेंटली हमें एनुअल एक बोनस, एडिशनल बोनस दिया है, जो कि बहुत ही एक सरप्राइज था मेरे लिए। आज से पहले मेरे सभी जॉब्स में मुझे ऐसा कोई बोनस और एडिशनल बोनस कभी भी नहीं मिला। तो गुरुजी ने इस तरह से स्मूथली लाइफ को अभी सेट कर दिया है और चला रहे हैं। गुरुजी के हाथ में ही हमारी डोरी है और गुरुजी जैसे जैसे हमें रास्ता दिखा रहे हैं हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पहले तो जैसे कि लाइफ बहुत भटकी हुई सी थी,
रास्ते अनजान थे। अभी गुरुजी के दिए हुए ही रास्ते हैं, गुरुजी की दी हुई जॉब्स हैं, गुरुजी की दी हुई प्लेस है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। तो ये इन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर पाती, अगर गुरुजी नहीं होते, गुरुजी का साथ नहीं होता, तो हर पल गुरुजी का एहसास, गुरुजी का अंग संग रहना, हर पथ प्रदर्शक करना, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इस तरह की अपने एडिशनल गिफ्ट्स दिलाकर हमें अपनी अनुभूति का भी, अपनी ब्लेसिंग्स का ब्लेसिंग्स देकर हमें बहुत ज़्यादा हम उनके मतलब मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, आप समझ पा रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार से गुरुजी का शुक्राना अदा करूं। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना दूसरा सत्संग इस प्रकार से सुनाना चाहूंगी कि संगत जी, मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे नवंबर के मंथ में ना काफ़ी थोड़ा-सा एक डर सा लगता रहता है। हर बार जब वो एक नवंबर मंथ आता है ना, तो मुझे एक डर सा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ 1 सालों में, जैसे कि एक बार तो बच्चे के ऊपर चाय गिर गई थी। फिर एक नेक्स्ट ईयर में नवंबर में मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, साइबर स्कैम हुआ। तो उसके लिए मुझे एक मन में बहुत सा डर लगा रहता है। एक सत्संग भी आया था जिसमें एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें एक बच्चे की लेग फ्रैक्चर थी, तो जिसको देख के मेरा मतलब दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया। पता नहीं गुरुजी सबका कष्ट टाले, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। गुरुजी से यही अरदास है, सब माँओं के बच्चे स्वस्थ रहे, सब माएँ स्वस्थ रहें। गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी जो भी कष्ट डाल रहे हैं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमारे बच्चों की रक्षा करना। हम हर पल अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं और कई बार हम होते भी हैं, तब भी हमसे भूल चूक हो जाती है। लेकिन आप हमारे बच्चों को हमेशा थामे रखना, उनकी रक्षा करना और अब तक जितनी भी रक्षा करी है आपने, जिन जिन बच्चों को आपने बचाया है, उनको उनकी रक्षा की है, छोटे में दुख डाला है, कष्ट डाला है। कोई बड़ा कष्ट मत देना कभी भी गुरुजी। ऐसा ही कोई कष्ट आए जो आगे चला जाए, कोई भी कष्ट ही ना आए, कभी कोई कष्ट ना आए। आप हमेशा अपना हाथ हम बच्चों पर बनाए रखना, हमारे बच्चों पे बनाए रखना, हमारे माता-पिता पे बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, वाह वाह शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, संगत जी का शुक्राना जिन्होंने मेरा ये सत्संग सुना। एक और सत्संग है संगत जी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मेरी 15-20 साल की जॉब में मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का मौका मिला हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे इस बार एक इंटरनेशनल ट्रिप ब्लेस किया है। गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें गुरुजी ने मुझे बोला कि अपनी तैयारी कर ले, तेरे लिए बहुत वधिया प्लान है।
कुछ इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे थे। तो वो गुरुजी ने तो मुझे वो मैसेजेस देख के बिलीव नहीं होता था, मुझे लगता था ये मेरे लिए नहीं है, बट वो मैसेजेस मेरे लिए ही थे। तो गुरुजी ने वाक़ई में ही मेरी एक फुकेट की ट्रिप ब्लेस कर दी है थाईलैंड में। और अभी नेक्स्ट मंथ ही हमारी ट्रिप है 4 डेज़ की। इसमें जैसे भी गुरुजी की प्लानिंग है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी की आभारी हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने मेरे साथ चलना है और मुझे वापस लेके आना है। और गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। पूरी ट्रिप में आप मेरे साथ रहिएगा गुरुजी। मेरी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे बनाए रखिएगा। मेरे बच्चे का पीछे से ध्यान रखिएगा, अपनी मासी के पास रहने वाला है वो। आप उसके साथ भी रहेंगे और हर जगह आप विराजमान हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम प्यारे-प्यारे गुरुजी, आपका शुक्राना। मेरे सोने-सोने मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी, आपका शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी ये करंट जॉब है इसमें ऑनगोइंग चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अगर वो हमें अगर इस जॉब में अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो गुरुजी मुझे उसके लिए काबिल बनाएंगे, मुझे उसके लिए और एफिशिएंट बनाएंगे कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूँ, अच्छा कार्य करूँ और अच्छा अर्न करूँ। तो इसके लिए गुरुजी मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें भी गुरुजी मुझे हमेशा के लिए ब्लेस करें। जैसे गुरुजी की आज्ञा हो मैं वैसे ही चलती रहूँ। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सब चीज़ें तो एक मटेरियलिस्टिक हो गई और जिसके लिए मैंने अभी तक बताया कि जॉब का या ट्रिप का, इसके अलावा जो गुरुजी का हमारे जीवन में हमा ब्लेसिंग्स बनी हुई है और मैं गुरुजी से गुरुजी को मांगती हूँ और गुरुजी मुझे मिलते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें अपनी मुट्ठी पर संगत में रख लिया है और हमेशा हमें संगत अपनी मुट्ठी पर संगत में बनाए रखेंगे। अपने श्री चरणों में गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है, हम गुरुजी के श्री चरणों का अभिनंदन करते रहें, उनके श्री चरणों की सेवा करते रहें। इस प्रकार से गुरुजी हमें ब्लेस करे, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, देख रही है और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उन सभी को भी ब्लेस करें। संगत जी, मेरी गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है कि मेरे जो मम्मी पापा ब्रदर हैं उनके घर में सब ठीक हो जाए। उनका हमेशा उन्हें हमेशा गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे जल्दी। कल गुरुजी ने मुझे अपने अ, बड़े मंदिर बुलाना है और कल का मेरा प्लान है, कल की मेरी कोर्ट हियरिंग है। जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी वैसा ही होता चला जाएगा और वैसे ही मैं करती चली जाऊँगी। बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरा पति तेरे से माफ़ी भी माँगेगा और वो सुधर भी जाएगा। पर एक बार तो इस तरह के मैसेजेस आते हैं, फिर एक तरह के आते हैं कि जिन्होंने बुरा किया है वो फिर से वही चाल चल रहे हैं। तो गुरुजी मुझे कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है कि वेदर कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या इसी प्रकार से अलग रहते चले जाना है हमेशा के लिए। तो मुझे ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप जैसे-जैसे मुझसे करवाएँगे, मैंने सब आप पर छोड़ा हुआ है। और पहले मेरी जब साकेत कोर्ट में डेट होती थी, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था, मतलब एक प्रकार का रोना-सा आता था
कि एक दिन शादी करके गई थी और अब उसी साइड साउथ में ही अब कोर्ट में जा रही हूँ। तो बड़ा ही अंदर से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मुझे वो पता चल चुका है कि जब भी गुरुजी मुझे साउथ दिल्ली के कोर्ट में बुलाते हैं, तो इसका मतलब गुरुजी की कॉल होती है अपने बड़े मंदिर बुलाने की। तो मैं उस दिन का बहुत इंतज़ार करती हूँ कि कब मुझे साकेत कोर्ट की डेट आएगी और मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, क्योंकि जॉब होने के चलते मैं हर कॉन्टिन्यूअसली बड़े मंदिर नहीं जा पाती हूँ। पर 1-2 महीने के गैप में जब भी कोर्ट की डेट पड़ती है, तो फिर मैं आफ्टर कोर्ट गुरुजी मुझे अपने साथ अपने बड़े मंदिर लेके चलते हैं और फिर घर तक भी मुझे लेके आते हैं वापस सेफली। तो गुरुजी के मंदिर में मैं कल आऊँगी, गुरुजी ने मुझे कॉल किया है, तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सत्संग को पूर्ण करती हूँ। सत्संग बहुत से हैं, अगले शुक्राना के साथ मैं जल्दी वापस आऊँगी, अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।